أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो वो उसको समझते हैं, और जो नहीं समझते हैं और उसको कर रहे हैं तो इसलिए कहा जा रहा है कि उसको अपने ऊपर वो ये नहीं समझे कि कोई ब्लेम है, गुनाह है कि ये क्या है। तो बहरहाल ये सेकंड यूनिवर्सल आर्गुमेंट्स था प्रॉफिट इब्राहिम का। और एक चीज और उसमें कि इन पिलग्रिमेज मतलब हज में व्हाट इज द आर्ग्यू ऑन एटॉमिक रोटेशन ऑफ यूनिवर्स विच वी कैन परफॉर्म बाय तवाफ। सही मायने में जो एटॉमिक रोटेशन है, जब किसी एटम की जो रोटेशन को हम देखते हैं तो मतलब उसके इनिशियल स्टेज से किसी मैटर के, किसी मटेरियल के जो इनिशियल स्टेज में होने वाले जो बिहेवियर्स हैं, एटॉमिक जर्रात के जो बिहेवियर्स हैं, व्यवहार जो कि यूनिवर्सल है, उसका जो परफॉर्मेंस है या उसके परफॉर्मेंस को बताने के लिए ये एक तरह से तवाफ हो रहा है, जो आपको ये खबर दे रही है, जिससे ये खबर पहुंच रही है कि अल्लाह शम्स के साथ या शम्स को मशरिक से लाता है। और दूसरा ये कि कुल्लू सैयद फी फलकिन यज़बाउन, हर से हरकत कर रही है, फलक में घूम रही है, मुतहर्रिक है। और अल्लाह समद, ये कि अल्लाह जो है वो एटर्नल है, वो ला मुतहर्रिक है, इसीलिए उसके हुक्म से हर चीज मुतहर्रिक है, क्योंकि वो उसका खालिक है। तो ये दो बातें जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बतौर हुज्जत के आर्ग्यूमेंट्स की उस शख्स के ऊपर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था कि एक तो मेरा रब जिंदगी देता है, हयात देता है और मौत देता है, और दूसरा ये कि मेरा रब शम्स को, सूरज को मशरिक से लाता है, तो मगरिब से लिया। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने किए, और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को आज हम बतौर हज के फिजिकल और मेंटल, साइकोलॉजिकल परफॉर्म करते हुए मकाम इब्राहिम मक्के में देख रहे हैं। और जब हज की आयत आएंगी तो इंशाअल्लाह हज को उसके जितने भी एंगल्स हैं उसके साथ बयान किया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ये जो लास्ट की पेंडिंग आयत है इसको हम थोड़ा सा देख लें। सूरे बकरा की 296 के इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शायरिल्लाहि फमन हाजल बैता अभी तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बीहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शायरिल्लाहि, के बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर से हैं। तो जो हज करे बैत का, घर का, या उम्रा करे, फिर उसके ऊपर कोई जुनाह मतलब गुनाह नहीं है। ऐं यतवफ़ा की वो तवाफ है, तवाफ करने में उसके ऊपर कोई चक्कर लगाने में, मतलब मुसलमानों को जो आइडियोलॉजी दी गई, जो इंटेलेक्चुअल दिया गया, तो मुमकिन है कि वो इस काम को क्या समझेंगे, यार ये कहीं जुनाह तो नहीं है। तो यहाँ आयत क्या कह रही है कि फला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं। ऐं यतवफ़ा कि तुम चक्कर लगा, तुम घूमो, तुम तवाफ करो, बीहिमा उन दोनों के साथ, यानी सफा और मरवा के साथ। वमन ततव्वा खैरन, तो जो इस नेक काम को करेगा, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक वो अल्लाह को शाकिर
है ना, कद्रदा और अलीम इल्म वाला पाएगा। तो देखिए सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की शायद शऊर से है कि मतलब जो हमको तवाफ करने के लिए जो शऊर चाहिए, हमें घूमना है, रोटेशन करना है, चक्कर लगाना है, मोशन करना है, हरकत करना है। तो कोई भी हरकत करने के लिए जो रिक्वायर्ड इल्म की, नॉलेज की जो जरूरत होती है, जिस नॉलेज, जिस इल्म, जिस समझ, जिस सोच की, जिस इंटेलेक्चुअल, जिस शऊर की, जिस कॉन्शियसनेस की, वो कौन सा है कि हमें रोटेशन, हरकत के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में इस दिशा से करना है, हरकत करनी है। तो ये मतलब जो सफ़ा और मरवा है वो अल्लाह की तरफ से अता करदा शऊर है, कॉन्शियसनेस है, इंटेलेक्चुअल है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है कि आपको तवाफ कैसे करना है। तो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, ये हमको डायरेक्शन कुरान ने बताया कैसे कि हमको तवाफ किस शऊर के साथ करना है, सफ़ा और मरवा के शऊर के साथ। तो सफ़ा कहाँ पे मौजूद है? जो बैत है, बैत के किस डायरेक्शन में सफ़ा मौजूद है और किस डायरेक्शन में मरवा मौजूद है? लेफ्ट में सफा, लेफ्ट में सफ़ा है और राइट में मरवा, राइट में मरवा है। ये दोनों बैत के लेफ्ट और राइट में मौजूद है। तो जैसे ही जो जब उसका मतलब ऐसा सर्किल बनाया जाता है तो उसके लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में सफ़ा और राइट में मरवा मौजूद है। तो जब हम लेफ्ट से एक्ट शुरू, मतलब तवाफ शुरू करते हैं और मरवा तक आते हैं, फिर मरवा से वापस सफ़ा में जाते हैं, तो ये हमारा घूमना इस शऊर के साथ, इस समझ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ घूमना, वो हमारा तवाफ हो जाता है। तो सफ़ा और मरवा अल्लाह की तरफ से आता वो शऊर, शायर शऊर से बन रहे कि तुम्हें इस काम को करना कैसे। और शऊर, किसी के पास शऊर का होना या किसी को शऊर देना या शऊर का हासिल करना मतलब होता है दिशा का हासिल करना, सिमत का हासिल करना, डायरेक्शन का हासिल करना। तो शायर लाही से इंसान को जो दिया जाता है वो इंसान को उसकी दिशा और दशा अता की जाती है, उसको दी जाती है। ठीक है। तो फमन हज्जल बैता, कि तुम में जो हज करे बैत का, अभी तमरा या फिर उम्रा करे, हज करे या उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। ऐन यतवफ़ा बिहिमा, कि वो उन दोनों के साथ तवाफ करे, तो इस पर उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। वमन ततव्वा, तो जो शख्स मतलब बाखुशी, खुशदिली के साथ, ततव्वा, हाँ ततव्वा, नेक नियति के साथ इस काम को करेगा, इस खैर के काम को, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो जो हज करेगा, जो उम्रा करेगा, तो वो अल्लाह को शाकिर और अलीम पाएगा। कद्र और अलीम। अब अल्लाह को, अल्लाह का शाकिर पाना, कि हम अल्लाह को अपना शाकिर पा रहे हैं। अब आप समझ लो कि ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि वो कह रहा है कि जो ये करेगा, वमन ततव्वा खैर फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो वो अल्लाह को शाकिर पाएगा। अल्लाह यहाँ पे अपने आप को कैसा पेश कर रहा है? शाकिर।
कि शुक्र क्या होता है, शुक्र किया कैसे जाता है, कद्र होती क्या है, कद्र की कैसे जाती है, उसको तुम पाओगे। तो आप गौर करिए कि जो लोग इस अमल के लिए, इस काम के लिए निकलते हैं, तो वो अपने घर से हज के लिए या उम्रे के लिए निकलने और वहां करने और वहां से वापस आने तक अल्लाह की तरफ से जो इंतजामात पाते हैं, जो नेमत पाते हैं, जो उसकी रहमत पाते हैं, जो उसका फजल पाते हैं, तो वो उसमें उसको कैसा पाते हैं? शाकिर पाते हैं। कोई हाजी या कोई उम्रा करने वाला वो ये कह नहीं सकता सिर पकड़ के यार कहाँ की मुसीबत और बलिया में पड़े हैं। उसको वो अमन अमान हासिल होता है, वो कैफियत उसकी बनती है और वो इंतजामात उसको दिए जाते हैं कि वो अल्लाह को, उसके मुंह से निकलता है फ़इन्ना अल्लाह शाकिरुन अलीम, और ये कि वो अल्लाह को अलीम पाता है, मतलब तुम अल्लाह के इल्म में, उसकी खबरगिरी में, उसके इल्म ने तुम्हारा अहाता किया हुआ है, वो तुमसे गाफिल नहीं। बशर्त है कि इंसान जिस हक के साथ वो इस अमल को करने को कह रहा है, इंसान उसको करे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो अपने रब को शाकिर ना पाए।